दोस्तों आज हम ये एक स्टेबलाइजर है सिंगल फेस का, इसको रिपेयर करेंगे। इसमें दिक्कत क्या है, ये आउटपुट नहीं दे रहा। ये इनपुट है, इनपुट आई हुई है लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा। इसमें फंक्शन दे रखे हैं मेन लाइन ऑन। अगर हाई वोल्टेज आ गई तो ये बत्ती ग्लो करेगी। अगर हाई टेम्परेचर या थर्मल जो होता है वो आ गया तो यहाँ पे ओवरलोड के लिए ये है और टाइमर के लिए ये। अब ये बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, ये ना तो कोई सा भी इंडिकेशन कर रहा और सिर्फ एक ही रिले हम ये जैसे बाईपास करते हैं। हाँ, ये टाइमर आ गया। अब ये टाइमर ऑफ हो गया लेकिन रिले कोई सी भी ऑपरेट नहीं हुई। इसको देखते हैं हम। इसमें 1 2 3 4 रिले लगी हुई है। 3 तो सिंगल पोल की है, 1 डबल पोल की और ये सर्किट लगा हुआ है। इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और एक हाई कट के लिए एक साइड में ये भी रिले लगी हुई है। ये आउटपुट रिले है तो हमने ये सर्किट को सबसे पहले हम आउटपुट रिले में सप्लाई देंगे। ये ऑन होती है या नहीं, हो सकता है रिले भी ख़राब हो। तो ये आउटपुट का है, इसका एमीटर और कलेक्टर को आपस में कनेक्ट करेंगे। हाँ, ये है आउटपुट डबल पोल की। ये बिल्कुल सही काम कर रही है और ये आउटपुट भी आ रही है, देखो जैसे टच करते हैं तो। अब ये देखते हैं ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ऑन क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पे हमने एक 6292 और एक 547 लगा हुआ है। इसके जो 6292 का बेस है उससे 2.2 के पॉजिटिव दी हुई है और जो 547 है, 547 एमीटर, ये इसका कलेक्टर, ये बेस। अगर इस पे कहीं भी जैसे ये 4 एम्पलीफायर बने हुए हैं, इसके एम पे है 324 के, एक हाई कट है, एक थर्मल कट है, एक टाइमर है, एक ओवरलोड है। इस तरह इसके बनाए हुए हैं। अगर इनमें से कोई सा भी एक इस पर सेंस कर देता है तो ये ऑन हो जाता है BC 547 और ये इसके बेस पे 0 वोल्ट हो जाती है। 0 वोल्ट होने से आउटपुट बंद हो जाती है और जैसे ही ये सर्किट सही होगा तो ये यहाँ पे वोल्ट नहीं बनेगी। और ये जो हमने पॉजिटिव से 2.2 के की रेजिस्टेंस इसके बेस पे लगा हुआ है 6292 में, इस पे जैसे 0.7 वोल्ट के आसपास जाती है, ऑन हो जाएगा और आउटपुट रिले ऑन। तो अब इस पे 547 के बेस पे वोल्टेज बनी हुई है। अब हम ये देखते हैं भाई ये ट्रांजिस्टर ख़राब है या आईसी ख़राब है या कहीं से इसको सिग्नल मिल रहा है। सप्लाई चेक करते हैं। आउटपुट ये भी आउटपुट नहीं दे रही है, ये भी नहीं दे रही है क्योंकि इसके आउटपुट 1 7 8 और 14 है। ये इन आउटपुट ये भी नहीं है। आईसी से तो आउटपुट सिग्नल निकल नहीं रहा। तो या तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है या कहीं लीकेज वगैरह देखते हैं। अब इसको हमने ये 547 ट्रांजिस्टर निकाल लिया, फिर भी ऑन नहीं हो रहा। ये 6292 में भी चेक किया। अब ये ऑन, इधर से तो सप्लाई आ नहीं रही इसके बेस पे। तो अब यहाँ पे बेस पे इस पे वोल्टेज आनी चाहिए थी, ये ऑन हो जाता। अब इस पे वोल्ट ही नहीं आ रही। वोल्ट आती है हमारी जो ये 909 का ट्रांसफार्मर है, ये हमारी वोल्ट आएगी यहाँ पे। एक ट्रिगर की वोल्टेज है, एक ये जो 909 वोल्ट की वोल्ट है, ये तो होगी मेन सप्लाई जो इस ट्रांसफार्मर से है। और ये छोटे ट्रांसफार्मर 18-0 या 0-18 की वोल्ट है। यहाँ से पॉजिटिव बनेगी, पॉजिटिव से ही इसके बेस पे जाएगी। तो अब ये सप्लाई देखते हैं हम इस पे बन रही है या नहीं। हाँ, यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं बन रही है ऐसी। और दूसरी देखियो इसकी, यहाँ पे वोल्टेज ये बनी हुई है। 1 मिनट, अच्छी दम लगा। हाँ, ये इस पे वोल्ट बनी हुई है 26 वोल्ट और ट्रिगर पे बनी हुई है। यहाँ पे ये वोल्ट नहीं बन रही। इसका मतलब हमारा ये छोटा ट्रांसफार्मर ख़राब है। हम इसको एक बार चेक करने के लिए जो बड़ा ट्रांसफार्मर है इसकी वोल्टेज इसके बेस को दे देंगे, फिर देखते काम करता है या नहीं। 547 को हम पहले वापसी इसी में लगा देते हैं। ये हमने इस ट्रांजिस्टर के बेस पे एक 2.2 के की रेजिस्टेंस से
और ये जो इस ट्रांसफार्मर से 18 वोल्ट निकल रही थी वो हमने इसको बेस को दे दिया। पहले हमने ये जो छोटा ट्रांसफार्मर था इससे दे रखी थी, तो वो ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया इसलिए आउट नहीं कर रही। अब हम इसको इससे दे रहे हैं। तो एक बार ये सप्लाई लगा दी, ये आउटपुट आ गई, देखो बंद कर दिया, ये टाइमर शुरू हो गया। भाई बैठ जा भीतर में। उसके बाद ये टाइमिंग बंद हो जाएगी और ये सप्लाई ऑन, ये ऑन हो गया, ये बंद हो गया। अब इसकी ये बॉडी वगैरह भी टूटी हुई है। दूसरी बात, इसमें ट्रांसफार्मर भी दूसरा डलेगा। और ये पहले का हमारा ये है जो हमने आज से बहुत पहले बनाया था, जो इस पर डेट लिखी हुई है 16/5/2014 में हमने बनाया था, यानी कि लगभग 25 चल रही है, 11 साल पुराना है। ये इसकी रिले भी हीट हो रही है, तो हम देखते हैं इसमें या तो सर्किट ही दूसरा चेंज कर देगा, माइक्रो आईसी वाला जो हमने खुद का बनाया हुआ है उस सर्किट को लगाएंगे, इसकी वायरिंग कर देंगे। उसमें ये ट्रांसफार्मर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, छोटा सर्किट रहेगा और जो ये है इससे बेटर काम करेगा। ये तो ओल्ड टाइप का था मैनुअल सारा, अब हमने सारा सॉफ्टवेयर सिस्टम कर दिया है। ऑन हो गया था, वो प्लेट हमने हटा दी, हमने नया टाइप की प्लेट लगा दी है। उसमें हम ट्रांसफार्मर भी लगाते हैं, इसलिए हमने फिर ये दूसरी प्लेट लगा दी इसमें। और इसको एक बार जो सर्किट लगाने के बाद इसको चेक करते हैं। हमने इसको इनपुट दिया, वोल्ट बढ़ाएंगे, 100 लाइट कर दिए। अब ये जैसे टाइमिंग आ गई थी और ब्लिंकिंग करेगा तब तक, और जब टाइमर ख़त्म हो जाएगा ये आउटपुट, फिर ये एक जगह ब्लिंक और ये आउटपुट आ गई, ये इनपुट है, ये आउटपुट। अब जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसकी वोल्टेज बढ़ाएंगे धीरे धीरे, एक कट फिर और बढ़ाएंगे आराम से, दूसरा, तीसरा, ये कट हो गया। अब ये लाइट आ रही है ज़्यादा, अब इसी हिसाब से ये बिल्कुल फिट काम कर रहा है। इसका कवर लगा देंगे हम, फाइनल चेक करेंगे हम इसको। हमने इसकी इनपुट दे दी, हमने यहाँ पे ये इनपुट वोल्ट दे दिया, ये आउटपुट आ गई है। अब जैसे ही हम बढ़ाएंगे इसको 250 क्रॉस करेगी, डाउन कर देगा। और अब 280 जैसे ही 250 क्रॉस करके आउटपुट देनी बंद कर देगा। हाई वोल्टेज आ गई, अब जैसे डाउन होगी ये फिर ऑन कर देगा और ऐसे डाउन जाएगी। ये बिल्कुल फिट काम कर रहा है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी पावर सॉल्यूशन पर रिपेयर से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।